take two more. This yesterday we have covered the exam sample and whole circuit, advantage, performance parameter, resolution, accuracy, gain, speed, and its example. After that, we just started types of A to D converter, and I think we have covered one type. It is a dual slope ADC. Okay, and उसके example I think हमने किए थे. Okay. So now, next one, it is a successive approximation ADC. It is a like your balance scale. जैसे आपको कोई भी वेट है, लाइक अननोन वेट है जो आपको नहीं पता, सो नॉर्मली आप उसका वेट कैसे करते हैं? बाय वेइंग मशीन कैसे करते हैं? अभी तो सारे एक्चुअल में डिजिटल आ चुके हैं, लेकिन अगर डिजिटल नहीं है सो नॉर्मली क्या करते, कोई भी अगर अननोन वेट है तो वन बाय वन उसके जो भी है उसको पुट करते हैं कि 1 kg का एक यहाँ पे रखा, फिर 2 kg का, फिर 3rd kg का, अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं मीन्स कि वो लाइक 5 kg का मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं याद है, ठीक है। 5 kg का अगर वो रखा हुआ है और आपका मटेरियल भी अगर 5 kg का है तो दोनों इक्वल आ जाएंगे, सो वी कैन से कि 5 kg का वेट है जो भी हुआ हो। सो इट इज ए लाइक दिस मेथड डिपेंड अपॉन दिस वेइंग मशीन। अभी तो सारे डिजिटल आ चुके हैं, आप जितने भी रखते हैं डिजिटल में वेट आ जाता है, ठीक है। तो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट आई एक्सप्लेन वन डायग्राम, उस डायग्राम थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा कि एडीसी कैसे काउंट करेगा। दिस सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड वी कैन सिंपली एक्सप्लेन बाय वन डायग्राम लाइक दैट, ओके। ऊपर का भी मत देखना, वो बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। ये सिंपली मुझे एक डायग्राम दिया गया है, किस तरह से है कि अगर मेरा लाइक अननोन वेट है जिसका वेट क्या है 5.2, तो फर्स्ट हम 4 का वो रखेंगे कि 4 से ग्रेटर हो रहा है, अगर हो रहा है तो 6 रखेंगे, 6 का हो रहा है तो 7 रखेंगे एंड वो आउटपुट बाहर आएगा। मीन्स क्या है कि अगर V इज इक्वल टू 5.2 वोल्ट है, ठीक है, नॉर्मली यहाँ पे मैं लाइक 3 बिट्स का बना रही हूँ। मेरा जो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एडीसी इट कॉन्सिस्ट ऑफ 3 बिट, इट इज ए 3 बिट एडीसी। सो 3 बिट एडीसी मीन्स कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ सकते हैं? 0 to 7 मीन्स टोटल 8 कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो भी है वो भी 7 तक ही जाएगा, क्यों? क्योंकि 3 बिट से बना हुआ है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है वेट की? 7, या फिर एनालॉग वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? 7। एंड बिट्स भी कितने आएंगे? B2, B1 एंड B0। सो फॉर ईच लाइक लीव्स ऑफ द ट्री we can find out B2, B1 and B0. So first if you consider कि like मैंने 5.2 वोल्ट लिया है, ठीक है। Now if like I assume, assumption ही है, assumption के बेस पे ही चलता है, it is approximation. Okay, now Vi greater than 4 है मेरा, अगर है so B2 is equal to 1 मुझे लिखना है, अगर नहीं है greater than 4 then I just write B2 is equal to 0. Now next, अगर वो 4 से ज्यादा है सो माय नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन इट इज ए ग्रेटर देन 6, यस, देन B1 इज इक्वल टू 1, अदरवाइज B1 इज इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट, अगर वो 6 से ज्यादा है सो आई हैव टू एज्यूम वन अनदर थ्रेशोल्ड, इफ Vi ग्रेटर देन 7 देन B0 इज इक्वल टू 1, अगर 7 से ज्यादा नहीं है सो इट इज ए 0। ओके, नाउ अब यहाँ पे देखिए, अगर B1 ग्रेटर नहीं था तो B1 की वैल्यू क्या आई, मतलब Vi आपका इट इज नॉट ग्रेटर देन 6, सो हमें B1 इज इक्वल टू 0 करना है। अगर वो 6 से ग्रेटर नहीं है तो क्या एज्यूम करना है कि 5 से ग्रेटर है, अगर है तो B0 1 आएगा, नहीं है तो B0 क्या आएगा? 0। सेम फॉर हियर, हमने यहाँ पे क्या एज्यूम किया था कि अगर ग्रेटर देन 4 है तो B2 इज इक्वल टू 1, अगर नहीं है देन B2 इज इक्वल टू 0। अगर वो 4 से ग्रेटर नहीं है तो क्या एज्यूम किया कि अगर 4 से नहीं है तो 2 से ग्रेटर है, 2 से ग्रेटर है देन आई जस्ट राइट कि यस वो 2 से ग्रेटर है, अगर नहीं है तो क्या होगा, क्या एज्यूम करना है कि 1 से ग्रेटर है, लेकिन अगर है 2 से ग्रेटर सो नेक्स्ट क्या आ सकता है अप्रोक्सीमेशन कि वो 3 से ग्रेटर है, अगर है सो B0 इज इक्वल टू 1, अदरवाइज B0 इज इक्वल टू 0। सेम यहाँ पे V अगर वो 2 से ग्रेटर नहीं है सो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या आएगा कि दिस V1 ग्रेटर देन 1, अगर वो 1 से ज्यादा है देन B0 इज इक्वल टू 1, अदरवाइज दिस B0 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसका एडवांटेज क्या कि 5.2, तो आप देखिए आपको 5.2 बोला है तो आपका बाइनरी क्या आ सकता है, ठीक है।
ओके 5.2 की वैल्यू है वो 4 से ग्रेटर है, यस, तो उसमें B2 क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, उसके बाद 6 से ग्रेटर है, नो, 6 से ग्रेटर तो नहीं है बिकॉज मेरी वैल्यू क्या है 5.2, सो B1 क्या आएगा मेरा, 0। नेक्स्ट जाएंगे 5 से ग्रेटर है, यस 5 से ग्रेटर है, सो B0 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1। सो मेरा आंसर क्या आएगा 5.2 का डिजिटल 1 0 and 1. So it is a 1 0 1. So it is a 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to 2. So 2 raised to 2 means 4 plus 1 means 5. ठीक है, जो मैंने एनालॉग सेंड किया था उसका मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, डिजिटल मिलेगा। ठीक है, अगर मैंने एज्यूम किया है कि 7.2, ठीक है, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, कौन बताएगा मुझे। इफ आई एज्यूम कि 7.2, इट इज ए 111, क्यों, क्योंकि एफ आई कंसीडर कि 7.2 तो ऑफ कोर्स वो 4 से ज्यादा हुआ, मींस B2 इज इक्वल टू 1। अब 6 से ज्यादा है, यस, सो B1 इज इक्वल टू आल्सो 1। 7 से ज्यादा है, यस, सो इट इज ए 111। ओके ओके, नाउ अगर मुझे 3.2 दिया है देन 011. इट इज 011, क्यों, क्योंकि 3.2 है, सो आई एज्यूम कि इट इज नॉट ग्रेटर देन 4, सो B2 इज इक्वल टू 0। नाउ 2 से ग्रेटर है, यस, सो B1 इज इक्वल टू 1। 3 से ग्रेटर है, यस, बिकॉज 3.2 है, सो इट इज ऑल्सो 1। सो इट इज 0 1 एंड 1, एंड ऑफ कोर्स उसका बाइनरी फाइंड करेंगे फिर भी आपको 3 मिलेगा, 2 raised to 0 एंड 2 raised to 1, सो इट इज ए 2 plus 1 means 3। ओके, सो इट इज ए सिंपली अप्रोक्सीमेशन। अब जो भी अननोन वेट है उसको आप किस तरह से लाइक मेजर करते हैं, बाय यूजिंग डिजिटल वेइंग मशीन या फिर नॉर्मली जो लोकल मशीन आते हैं उसके थ्रू, उसके बेस पे ये डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, ये मैंने आपको डायग्राम बनाया, लेकिन एक्चुअल में ये परफॉर्म कैसे होता है उसके यहाँ पे ब्लॉक्स है, देखो, इट इज ए डायग्राम ऑफ दिस सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन A to D कन्वर्टर। ओके, कैसा वर्क करेगा वो देखो। फर्स्ट में क्या दे रही हूँ यहाँ पे VI, जो हमने बोला हुआ था, VI क्या था हमारा 5.2। आउटपुट ऑफ DAC मींस इट इज ए डिजिटल टू एनालॉग, मतलब यहाँ भी कुछ एनालॉग वैल्यू आएगी, तो हमें देखना है कि ये वैल्यू जो आ रही है वो 4 से ग्रेटर है, अगर है तो कौन सा बीट यहाँ पे, कौन सा बीट मतलब B2, अगर दो यहाँ पे तो वैसे n बिट्स लिए हुए हैं, अगर हमारा 3 बिट का है तो B2 क्या होगा 1, वो 1 आउटपुट भी में भी जाएगा एज वेल एज नेक्स्ट D2A कन्वर्टर में जाएगा, जो क्या करेगा अगेन उसको एनालॉग में कन्वर्ट करेगा, अगेन यहाँ पे जाएगा। ठीक है, ड्यूरिंग नेक्स्ट क्लॉक पल्स वो अगेन मेजर करेगा कि अगर 4 से ग्रेटर था तो कि यस, तो नाउ इट इज ए 5 से ग्रेटर है, इफ इट इज ए यस तो अगेन B2 भी क्या, B1 भी क्या आएगा 1। ठीक है, और अगेन इसका आउटपुट क्या आएगा B1 B2 B3 का, मतलब B0 B1 एंड B2 का आउटपुट यहाँ से आउट हो जाएगा, एज वेल एज जो भी आउटपुट यहाँ पे मिला उसका वापस एनालॉग में कन्वर्ट होगा, वापस थर्ड क्लॉक साइकिल में यहाँ पे जाएगा। नाउ थर्ड क्लॉक साइकिल में यहाँ पे जा रहा है, जैसे यहाँ पे था कि अगर V4 तो B2 1 हुआ, 6 से ज्यादा है तो B1 1 हुआ। नाउ एज्यूम कि 7 से ज्यादा मिल रहा है, इफ इट इज 1, यस मिल रहा है, तो यहाँ पे B0 भी क्या होगा 1, सो इट इज ए B0 B1 एंड B2, अगेन वो एनालॉग में कन्वर्ट होगा और यहाँ पे क्या होगा कंपेयर होगा। ठीक है, अगर लाइक दोनों इक्वल हो चुके हैं कि यस इट इज ग्रेटर देन 7 और यहाँ पे 7.2 दिया हुआ था, तो ये प्रोसेसर यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। सो इट इज स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन एंड एंड ऑफ कन्वर्जन। सो इट इज सिंपली कॉन्सिस्ट ऑफ लाइक 3 क्लॉक साइकिल। यहाँ पे देखो, स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन एक्टिव होगा तभी आपका जो भी आउटपुट है वो वर्क करेगा, जैसे यहाँ पे ये एंड ऑफ कन्वर्जन है, उसके बाद कुछ भी कन्वर्ट नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए क्लॉक पल्स, तो फर्स्ट क्लॉक पल्स में B2 के लिए आंसर मिलेगा मुझे, फिर नेक्स्ट क्लॉक पल्स में B1 के लिए, एंड उसके बाद की जो थर्ड क्लॉक पल्स है उसमें B0 के लिए मिलेगा। मतलब ये पूरी साइकिल है वो 3 टाइम्स रिपीट होगी, लेकिन जितने नंबर्स ऑफ बीट इंक्रीज होते जाएंगे ये साइकिल नंबर्स ऑफ टाइम क्या होगी, रिपीट होगी। And it is the SAR, it is a successive approximation register. It is only register which store the value as a buffer register and pass out all the values to output side as well as given to the
DAC and DAC again convert into analog and compare this VI. अगर वो ग्रेटर है तो पर्टिकुलर बिट क्या होगा 1, नहीं है तो 0 होगा. ओके तो ये उसका डायग्राम है और एक्चुअल में कैसे वर्क करता है वो मैंने आपको इस चार्ट थ्रू एक्सप्लेन किया. ठीक है, आई थिंक इट इज़ वेरी इजी और 7 मार्क्स के लिए अगर आपको पूछते हैं तो इट इज़ वेरी इजी. क्यों? क्योंकि लाइक मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि 5.2 तो मैं उसका आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकती हूँ बाय यूजिंग 3 और 4 लाइन कि मुझे कैसे मिला 101. सेम 4 अगर मैंने 7.2 लिया उसके लिए भी मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ. तो इसमें लिखने का बहुत ज़्यादा आप आराम से लिख सकते हैं. ठीक है, बट लॉजिक पता होना चाहिए मुझे क्या लिखना है और किस तरह से लिखना है. So it is a successive approximation ADC. It is one of the type of analog to digital converter. Okay. Now next. Okay, yes, उसका total time क्या है उसका? So it is a like कितना टाइम लगेगा कन्वर्जन में? It depend upon the clock period T as well as numbers of bits. जितने बिट्स ज़्यादा होंगे उतनी साइकिल रिपीट होगी. So it depend upon bits means total clock period T plus n plus 1. It is your total conversion time. So conversion time is equal to क्या होगा? Is equal to T in bracket n plus 1. So TC is equal to conversion time. T it is your clock period and n it is the numbers of bits. Okay. On the basis of this like equation you can solve an example also. It is a 8-bit successive approximation ADC is driven by 1 megahertz clock. Find its conversion time. So f is equal to 1 megahertz, t is equal to of course 1 by f. So we can find 1 microsecond. Now you can find you have already find t or n is equal to 8. वो मुझे पता है. So I just write कि n 9 microsecond. उसका meaning क्या है? If we are considering like 8-bit ADC. So conversion में सिर्फ कितना टाइम लगेगा? Only 9 microsecond is required. Okay. Okay. Now next one it is a flash ADC. It is a parallel comparator. ठीक है. अभी आगे हमने कौन सा किया था? Dual slop जो हमने yesterday कवर किया and अभी कौन सा कवर किया? It is a successive approximation. Now next method it is the flash ADC, parallel comparator. Okay, when system design means you can say ki like all the comparator connected in parallelly with some difference of resistor and each comparator compare with you can say difference between V reference and V in जैसे हमने dual slope में किया. For each and every converter all the parallel converter 7 bits है तो मैंने 7 parallel comparator ले लिए. Each comparator gives the output for particular bit and comparator का input क्या होगा? V in and V reference. उसके बाद again कुछ resistor connect होंगे जो उसके voltage को क्या करेंगे? Reduce करेंगे up to the last level. Okay, when system design call for highest speed available and this particular ADC give the high speed, that's why it is called as a flash LED also. Sorry, flash ADC also. Okay, highest speed चाहिए अगर आपको for conversion के लिए, so this particular ADC is the right choice. They get the names from their ability to do the conversion very rapidly. Flash AD converter also known as a simultaneously parallel comparator ADC also because all the comparator connected in parallel way. That's why it is also called as a parallel comparator ADC also because the fast conversion speed is we can obtain by 2 raised to n minus 1 comparator and simultaneously comparing the input signal with unique reference level spaced a 1 LSB apart like that. जो 7 बिट का है तो मैंने यहाँ पे लाइक नॉट लाइक 7 बिट का, मे बी आउटपुट का आपका 3 बिट का भी हो सकता है बिकॉज यहाँ पे आपको एनकोडर दिया हुआ है. तो अगर मुझे यहाँ पे 8 बिट मिल रहा है तो आई सिंपली लाइक कन्वर्ट 8 बिट टू 3 बिट एनकोडर, तो वो भी हो सकता है. ऑलरेडी हम कर चुके हैं 8 बिट टू 3 बिट एनकोडर आपको यूज़ करना है जो हमारा आई थिंक सेकंड चैप्टर में हुआ था कॉम्बिनेशनल सर्किट में, बट वो तो हो जाएगा. बट ये पार्ट इम्पोर्टेंट, ये यहाँ पे क्या किया हुआ है एक्चुअली यहाँ पे 7 क्या लिए कंपैरेटर. ठीक है, अब VA फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दिया हुआ है और एक दूसरा क्या दिया हुआ V रेफरेंस एंड एवरी टाइम देखिए V रेफरेंस के साथ एक रजिस्टर क्या है कनेक्टेड. इसका मतलब क्या होगा कि वो रजिस्टर है वो VR की जो वैल्यू है उसको धीरे धीरे क्या करता जाएगा डिक्रीज करता जाएगा V रेफरेंस की वैल्यू को.
ठीक है, और वी ए है वो सबको कांस्टेंट देना है। और ऑफ कोर्स यहाँ पे ये जो वी आर है वो माइनस है, वी ए क्या है प्लस। इसका मतलब जब तक वी ए ग्रेटर है कंपैरेटर ऑलवेज क्या रहेगा 1, ठीक है, मीन्स हाई। और हाई क्या करेगा, सिंपली एन गेट को आउटपुट देगा, ठीक है। और जैसे हमने ड्यूअल स्कोप एडीसी में किया था, ठीक है, वो क्या करता है, यहाँ पे काउंटर है वो कनेक्टेड होता है, ठीक है, और पर्टिकुलर टाइम के लिए उसको वो काउंट करेगा और उसका जो भी आउटपुट जाएगा वो बाहर यहाँ से निकलेगा एनकोडिंग होके। मतलब अगर यहाँ पे मुझे लाइक C1 हाईएस्ट मिल रहा है तो एंड गेट में मुझे क्या देना है 1। अगर एंड गेट में हूँ मैं 1 दे रही हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर काउंटर है तो काउंटर क्या करेगा, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जो VA है यहाँ पे अवेलेबल है वो काउंट करेगा, उसके बाद स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। उसने जो भी काउंट किया है वो पर्टिकुलर वैल्यू है वो एनकोड होगी और यहाँ पे आउटपुट में डिस्प्ले होगी। सो फॉर ईच एंड एवरी कंपैरेटर ये प्रोसीजर क्या होगी, रिपीट होगी। जब तक VA ग्रेटर है इट्स ओके, बट सब में ग्रेटर यहाँ पे VA मैंने हाईएस्ट लिया हुआ है, ठीक है। धीरे धीरे यहाँ पे देखियो VR की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। सो VR की वैल्यू एंड VA की वैल्यू को आपको एवरी टाइम कंपेयर करना है। अगर VA की वैल्यू ग्रेटर है सो आउटपुट हाई आएगा, प्लस में आएगा मीन्स 1 आएगा, लेकिन अगर VA की वैल्यू लोअर हो जाती है तो आउटपुट क्या आएगा 0। सो इन दिस वे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 0 0 0 समथिंग 1। अगर आपका 3 बिट का है, यहाँ पे 7 लिया हुआ है क्योंकि 3 बिट तो 0 to 7 तक वो मेजर करता है, उसको मैं क्या करूँगी 8 बिट एनकोडर यूज करूँगी जो क्या करेगा मेरा 3 बिट में मुझे कन्वर्ट करके देगा, ठीक है। यहाँ पे कहीं जगह पे प्रायोरिटी एनकोडर भी लिखा हुआ है। सो प्रायोरिटी एनकोडर में क्या होता है कि अगर 7 दिया हुआ है, ठीक है, तो वो C7 C6 एंड C5 उसको प्रायोरिटी दी जाती है जिसका वेट ज्यादा हो उसको। तो इन तीनों की वैल्यू अगर 1 1 0 है तो फर्स्ट मेरा क्या बाहर निकलेगा 1 1 0, उसके बाद इन तीनों को देखना है, उसके बाद इसको, और वापस ये रिपीट होगा। सो प्रायोरिटी एनकोडर क्या करता है, वेटेड वाइज 3 की जो लाइक बाइनरी ग्रुप्स है उसको बाहर निकालेगा। एंड दूसरा एनकोडर अगर सिंपली अगर आप 8 बिट टू 3 बिट यूज करते हैं सो 8 बिट का जो भी डेटा है उसको 3 बिट में वो कन्वर्ट करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे सिंपली आपको वही याद रखना है, कंपेयर कर रहा है। अगर कंपेरेटर का आउटपुट यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, मतलब जब तक VA ग्रेटर है इट्स ओके, यहाँ पे प्लस आएगा, हाई होगा मीन्स आउटपुट क्या आएगा 1, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने आपको बोला वही सेम एक्सप्लेन किया हुआ है कि कंपैरेटर गिव्स आउटपुट 1 and 0 स्टेट डिपेंडिंग ऑन वेदर द input signal is above or below the reference level at the instant of time, and those comparator referred above the input signal remain turned off. 1 minute. So comparator gives the output 1 or 0 state depending on whether the input signal is above or below the reference level. Those comparator referred the input signal remain turned off representing 0 state. ठीक है, इनपुट सिग्नल अगर आपका क्या है कि लोअर है सो इट इज 0 स्टेट, ओके, एंड कंपैरेटर 8 or below the input signal becomes a 1 state, and the code resulting from the comparator is converted into binary code by encoder. मीन्स अगर आपका VA वो ग्रेटर है तो 1 आएगा कंपैरेटर का आउटपुट, और लोअर है तो क्या आएगा 0 आएगा, एंड आफ्टर दैट एनकोडर क्या करेगा उसको 3 बिट में कन्वर्ट करेगा। सो हाउ मेनी कंपैरेटर इज रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन, इट इज a 2 n - 1, okay. And what about the maximum frequency? Thus for ADC the maximum frequency to be digitized within accuracy of plus or minus LSB, ये वैसे आगे भी आ चुका है,
ये क्वांटाइजेशन एरर एज वेल एज एक्यूरेसी क्या है, इट इज ए LSB/2। क्वांटाइजेशन एरर भी हमने किया हुआ था, इट इज ए change in the output by per LSB divided by 2, and change in the output per LSB is your resolution. So quantization error, it is nothing but resolution divided by 2. Okay, so your maximum frequency with accuracy of this LSB divided by 2, it is 1/2 pi TC 2 raised to n। वो इसके साथ वैसे इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये सिंपली आपको डायरेक्टली इक्वेशन दी है। इट इज 1/2 पाई TC मीन्स कन्वर्जन टाइम एंड 2 raised to n मीन्स क्या होंगे, टोटल नंबर्स ऑफ कन्वर्जन्स होंगे। सो मैक्सिमम, इट इज अ मैक्सिमम इनपुट फ्रीक्वेंसी एंड TC इट इज अ कन्वर्जन टाइम एंड n इट इज अ नंबर्स ऑफ बिट्स। ठीक है, तो इसके बेसिस पे ये जो इक्वेशन है उसके बेसिस पे आपको एग्जाम्पल है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, सो फॉर पर्टिकुलर 8-bit ADC द कन्वर्जन टाइम इज 9 microsecond। Find the maximum frequency of input sine wave that can be digitized। Okay, तो सिंपली इक्वेशन ली है, 9 microsecond आपको दिया हुआ है एंड 8 it is a like 8 bit, so it is a 2 raised to 8, so we can find the maximum frequency which can be digitized by using this flash type ADC or parallel comparator ADC। ठीक है, now it is a comparison between ADC, और मतलब ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ऑल अदर मेथड्स आर आल्सो देयर जो हम बाद में देखेंगे, बट कंपैरिजन अभी आपको सिर्फ फ्लैश का, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन का एंड ड्यूअल स्लोप का दिया हुआ है। ठीक है, सो पैरामीटर क्या है, सो इट इज ए स्पीड, एक्यूरेसी यहाँ पे फर्स्ट दिया है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स फ्लैश की स्पीड सबसे ज़्यादा है, उसके बाद सक्सेसिव कंप्रेशन आएगा, अप्रोक्सीमेशन आएगा, उसके बाद ड्यूअल स्लोप। एक्चुअली ड्यूअल स्लोप का एक ही डिसएडवांटेज है कि उसकी स्पीड क्या है, लो है, अदरवाइज उसकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा है, बिकॉज वो नंबर्स ऑफ साइकिल में क्या होता है, रिपीट होता है ड्यूअल स्लोप, दैट्स वाई। एक्यूरेसी ऑफ कोर्स फ्लैश की क्या है, लेस है, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन की मीडियम है, और जिसकी स्पीड लो है उसकी एक्यूरेसी क्या है, ज़्यादा है, किसकी, ड्यूअल स्लोप की। रिजोल्यूशन सबका दिया हुआ, सो इसका रिजोल्यूशन क्या होगा, रिजोल्यूशन मीन्स यू कैन से इट इज अ चेंज इन द वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट चेंज इन द वोल्टेज। ठीक है, सो इट इज अप टू 2 raised to 8, यहाँ पे 2 raised to 16 जाएगा, और यहाँ पे 2 raised to 16 और इवन मोर, इट डिपेंड अपॉन बिट्स। होल्डिंग टाइम, सो वेरी लेस, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा है तो उसमें होल्डिंग टाइम बहुत कम होगा। डिपेंड ऑन नंबर ऑफ बिट्स, but it is a more than flash A2D of course, and of course जिसकी स्पीड लो है तो होल्डिंग टाइम भी ज़्यादा होगा। ठीक है, सो इट इज़ अ मैक्सिमम कॉस्ट, वेरी कॉस्टली, मीडियम एंड लोस्ट कॉस्ट। एप्लीकेशन, हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन, डिजिटल स्टोरेज, ऑसिलोस्कोप, इमेजिंग एंड मेनी मोर वेयर हाई स्पीड इज रिक्वायर्ड, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है ऑफ फ्लैश पैरेलल कंपैरेटर्स। Successive approximation, the successive approximation A2D converter has the disadvantage of requiring D2A converter, but it has the advantage of a high speed with excellent resolution. Hence, these are the most popular and used in data acquisition system. Actually इसका सब मीडियम है, कॉस्ट भी मीडियम है, स्पीड भी मीडियम है, एक्यूरेसी भी मीडियम है। अब ड्यूअल स्कोप में देखें तो एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, बट अगेन स्पीड क्या है, लेस है, और यहाँ पे क्या है, स्पीड बहुत ज़्यादा है बट एक्यूरेसी लेस। सो these are the like compromise between like speed and complexity and accuracy, but overall this successive approximation is better all of this. These are used when higher accuracy and resolution is required. Speed is not the important criteria, जहाँ पे speed importance नहीं है कि चलेगा, take its time, but हमें accuracy ज़्यादा चाहिए, so we can use this dual slope ADC. Okay, otherwise we can use this successive approximation as well as accuracy and like cost doesn't matter, so you can use this, it is a speedy compared to all other. Okay, यहाँ पे सिंपली उसकी आईसी दी है, वैसे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, अगर आपको कंपैरिजन पूछते हैं तो यू टू राइट ओनली दिस, क्योंकि सबकी आईसी का नेम यहाँ पे नहीं लिखना है, आईसी का नेम और इसकी स्पेसिफिकेशन आपको याद भी नहीं रहेंगे इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट वन, इट इज ए काउंटर टाइप A2D कन्वर्टर, काउंटर टाइप A2D कन्वर्टर। उसके बाद नेक्स्ट है, इट इज ए ट्रैकिंग टाइप A2D कन्वर्टर।
ओके, काउंटर टाइप एंड बाकी का मैं साथ में करवाऊंगी, इसीलिए कि काउंटर टाइप एंड ट्रैकिंग उन सब के बीच में थोड़ा थोड़ा क्या है, रिलेशन है। सो आपके लिए एज्यूम करना ज़्यादा इजी रहेगा, दैट्स वाई हमने आगे जो 3 किए उसका मैं वापस आपको एक बार बता देती हूँ ड्यूअल स्कोप का, क्योंकि अदरवाइज अगर मैं सारी मेथड साथ में कराऊंगी तो कंफ्यूजन हो जाएगा, दैट्स वाई अभी सिर्फ आप 3 मेथड्स ही याद रखिए, उसके बाद की 3 मेथड्स बाद में करेंगे, ठीक है। ड्यूअल स्कोप में क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट गिव द वी इनपुट एंड गिवन टू द इंटीग्रेटर, ओके, एंड इंटीग्रेटर वर्क ऑन अ टाइम बेसिस, आरसी इट इज योर टाइम कांस्टेंट, जितने टाइम के लिए इंटीग्रेटर को सेट किया हुआ है उतने टाइम के लिए ही वो वर्क करेगा, ओके, जितने टाइम के लिए उसको टाइम दिया उतने टाइम के लिए वो वर्क करेगा, ठीक है। आफ्टर दैट व्यू हमें देखना है कि इसकी वैल्यू ज्यादा आ रही या लेस कंपेयर टू दिस टर्मिनल, अगर उसकी वैल्यू लेस है देन क्या होगा, प्लस मीन्स यहाँ पे हाई होगा, इसको इनपुट जाएगा, इट इज 1 एंड बाइनरी काउंटर अपना काउंटिंग स्टार्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे इसका MSB मतलब 1 आ जाते हैं सारे बिट्स, ये MSB यहाँ पे पास होगा फ्लिप फ्लॉप में, जैसे ही 1 आया वो टॉगल करेगा, मतलब यहाँ पे कनेक्शन था उसकी जगह पे यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, जैसे ही यहाँ पे कनेक्ट होगा माइनस रेफरेंस एंड माइनस रेफरेंस, सो इट इज ए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, नाउ V0 इट इज ए हाई कंपेयर टू दिस प्लस, अगर वो हाई है तो नेगेटिव हाई है, इसका मतलब कंपेरेटर आउटपुट्स बिकम्स लो, अगर वो लो है मीन्स एंड गेट एक्टिव नहीं करेगा, काउंटर भी स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप हुआ मतलब जीरो नहीं, लास्ट जो भी उसने काउंट किया था वो आउटपुट लेट थ्रू बाहर आ जाएगा। सो ड्यूरिंग T1 टाइम पीरियड क्या होगा, ओनली काउंटिंग होगा, एंड ड्यूरिंग T2 टाइम पीरियड जब स्विच आपकी रेफरेंस के साथ कनेक्ट होगी, जो भी काउंटिंग यहाँ पे हुआ था वो आउटपुट से बाहर निकलेगा, मीन्स एक्चुअल में काउंटिंग कहाँ पे होगा, ड्यूरिंग टाइम पीरियड T2। सो T1 में अगर आप देखिए तो V0 क्या होगा कि माइनस इंटीग्रेशन VI/dt, जैसे ये माइनस है, so आपका स्लोप नेगेटिव में जाएगा अप टू V ड्यूरिंग T1 टाइम पीरियड। अब T2 में क्या होगा कि माइनस रेफरेंस यहाँ पे कनेक्ट होगा तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, सो प्लस होगा मीन्स ये अगेन जो डाउन में गया था इट गिव्स बैक टू द जीरो, क्योंकि आपका आउटपुट क्या हो जाएगा नाउ, प्लस। सो यहाँ पे ड्यूअल स्लोप हो रहा है फर्स्ट एंड सेकंड, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए ड्यूअल स्लोप आल्सो, ठीक है। एंड एक्चुअल काउंटिंग कहाँ पे होगा, T2 में। सो इफ वी कंपेयर दिस, इसका चार्ज एंड डिस्चार्ज वोल्टेज, चार्ज एंड डिस्चार्ज इसकी बात कर रहे हैं एक्चुअल में कैपेसिटर की, सो दोनों क्या रहेंगे, सेम, ठीक है। सो T2 की इक्वेशन क्या आएगी, T1 एंड VR तो दोनों कांस्टेंट है, T1 मतलब स्टार्टिंग टाइम पीरियड एंड VR मींस लाइक रेफरेंस वोल्टेज वो भी फिक्स है। सो योर VI डिपेंड अपॉन T2, बट वो T2 पे क्यों डिपेंड हुआ, VI तो हमने T1 में कंसीडर किया था, वो इसीलिए कि VI कनेक्टेड है T1 में, बट बाहर आउटपुट में नहीं आएगा जब तक काउंटर स्टॉप नहीं होगा, वो कब बाहर आता है, ड्यूरिंग टाइम पीरियड T2। सो T2 प्रोपोर्शनल टू VI चेंज होगा, सो T2 में ही बाहर निकलेगा, सो एक्चुअल में काउंटिंग कहाँ पे होगा, ड्यूरिंग टाइम पीरियड T2। सो दैट्स व्हाई योर डिजिटल काउंट इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल कितने काउंट्स किए इनटू टाइम पीरियड T2 कन्वर्ट इनटू T1, उसके बेस पे हमने 2 एग्जांपल भी किए थे, ये ड्यूअल स्कोप का था, ठीक है। सो डायग्राम फर्स्ट ड्रॉ कर देना है, उसके बाद तो सिंपल आपको जो भी दिखाई दे रहा है वो आपको लिखना ही है, ये 7 मार्क्स में पूछ सकता है आपको, ठीक है। सेम जो अभी मैंने करवाया सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, तो फर्स्ट तो ये स्टडी करना है कैसे वो वेइंग मशीन में कैसे स्केल हम पुट करते हैं, उस तरह से आपको थ्रेशोल्ड वाइज इसका आउटपुट फाइंड आउट करना है, उसके बाद ये डायग्राम बनाना है, ठीक है, और ये एक्सप्लेन करना है। इसमें आप जो इतना भी पेजेस लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं बाय गिविंग अ नंबर्स ऑफ लाइक इनपुट वोल्टेज एंड यू कैन कन्वर्ट इनटू डिजिटल फॉर्म, ओके। TC इट इज a T(n+1) और उसका एग्जांपल पैरेलल कन्वर्टर। सो क्या किया हुआ है, सिंपली यहाँ पे 7 मैंने कंपैरेटर लिए, 7 इसीलिए कि मेरे 3 बिट में मुझे कन्वर्ट करना है, सो 2⁻³ मींस 8, सो वी कैन कंसीडर अप टू 7 कंपैरेटर, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पे VA दिया हुआ है, उसके बाद क्या लिया है मैंने यहाँ पे रेफरेंस वोल्टेज को रजिस्टर थ्रू पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है, सो 1 बाय 1 रेफरेंस की वैल्यू क्या होती जाएगी, यहाँ पे डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। सो VA अगर एवरी टाइम रेफरेंस की वैल्यू सेम नहीं रहेगी, बट एवरी टाइम VA की वैल्यू सेम है, VA पॉजिटिव में दिया है
वी रेफरेंस नेगेटिव में दिया हुआ है, तो जब तक वीए इंक्रीज हो रहा है इसका आउटपुट हाई जाएगा, मीन्स इट बिकम्स 1, और जहाँ पे लो होगा वहाँ पे 0 जाएगा। सो यहाँ पे आपको 10 समथिंग समथिंग मिलेगा, विच इज कन्वर्टेड इनटू 3-bit एनकोडिंग। Okay, so it is a analog converted into digital form, so it is a flash converter। okay, ये इक्वेशन याद रखनी है f मैक्सिमम की, एंड आफ्टर दैट कंपैरिजन ऑफ ऑल थ्री। तो ये 3 अभी हमारा हुआ है कौन से, ड्यूअल स्लॉप, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एंड फ्लैश पैरेलल कन्वर्टर। ओके, इन 3 मेथड में से आपको कोई भी पूछ सकता है, बट अगर सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन है तो आप ज़्यादा लिख सकते हैं, फ्लैश में उतना लिखने का है नहीं। ओके, काउंटर टाइप है, अभी बहुत सारे हैं, ट्रैकिंग टाइप्स है, वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी। ओके, अब तक किसी को